आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अनोवा इन पाइथन। सेम क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए कि अनोवा है क्या। व्हाट इज अनोवा? वाई अनोवा? यानी अनोवा हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ अनोवास। इसके साथ लिखें कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल, विद सिंपल और डेली लाइफ एग्जांपल। एक्सप्लेन सिंपल एंड डेली लाइफ एग्जांपल। एक्सप्लेन विद सिंपल एंड डेली लाइफ एग्जांपल। एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन है sample data table for each type of sample data table for each type of ANOVA। अब यहाँ पे एक चेंज आज हम करेंगे। मसलन आप सबका फील्ड ऑफ स्टडी तकरीबन डिफरेंट है। कोई प्लांट साइंसेस से है, कोई हेल्थ साइंसेस से है, कोई बिजनेस से है, कोई इकोनॉमिक्स से है, कोई इंजीनियरिंग से है। तो यहाँ पे आप अपनी फील्ड का डाटा भी देख सकते हैं, सैम्पल डाटा। मसलन यहाँ पे आज एग्जांपल हम दे लेते हैं हेल्थ साइंस। सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। आगे ब्रैकेट में लिख दें, प्लीज गिव हेल्थ साइंस एग्जांपल। हेल्थ साइंस सैंपल डाटा टेबल लिख लें। डाटा टेबल, ओके। अब ये क्वेश्चन आपने कॉपी करने और चैट जीपीटी से पूछने हैं। सेंड कर दूं? ये सेंड कर दें। I guess this is memorable due to. Can I ask from Python? जी जी। यहाँ पे ना हेडिंग, हाँ ठीक है, हेडिंग आपने रिमूव करनी थी। चले कोई बात नहीं, ये इस वजह से कंफ्यूज हो रहा है शायद। इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। इसको सर रीस्टार्ट कीजिएगा एक दफ़ा। दोबारा मैसेज सेंड करें।
ओके, अगर इनके पास नहीं हो रहा, आई थिंक इशू है, तो डॉक्टर आसिम साहब आप काइंडली शेयर कीजिएगा। आई थिंक नेट का इशू होगा या कोई और रीज़न। ओके, ये क्वेश्चंस कॉपी करें और इनको चैट जीपीटी पे पेस्ट करें और सेंड करें। नहीं सर, चैट जीपीटी आपकी नहीं शो हो रही। आई थिंक आपने चैट जीपीटी सर ओपन कीजिएगा। इनको कॉपी करें क्वेश्चंस को और चैट जीपीटी ओपन करें। यस, न्यू चैट ओपन कर लें। न्यू चैट ओपन कर लें, यहाँ पे दोबारा पेस्ट करें। ठीक है। हाँ, अच्छा, पहले वो सबसे पहले आपको अनोवा की डेफिनेशन बता रहा है कि अनोवा है क्या। ये कह रहा है जी, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों ने टी टेस्ट किया था तो वहाँ पे था टू ग्रुप्स। जब आपके पास दो ग्रुप से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर आपने अनोवा की तरफ नहीं आना, फिर आपने सॉरी टी टेस्ट की तरफ नहीं आना, फिर आप लोगों ने अनोवा की तरफ आना है। अब अगर आपके डाटे में, अगर आपके पास एक ग्रुप है ए बी, अगर तो आप दो ग्रुप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर आप आएंगे टी टेस्ट की तरफ। लेकिन अगर आपके डाटे में दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, सी है, और आप चाह रहे हैं कि ए को बी के साथ कंपेयर करना, ए को सी के साथ कंपेयर करना, बी को सी के साथ कंपेयर करना, तो फिर यहाँ पे आप एनोवा अप्लाई करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम पहले ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, टी टेस्ट के थ्रू, फिर हम ए और सी को कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम बी और सी को कंपेयर कर सकते हैं टी टेस्ट के थ्रू। तो जब आप टी टेस्ट के थ्रू ये अप्लाई करेंगे, ये एनालिसिस तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कहते हैं टाइप वन एरर, यानी जिसमें गलती के चांस हैं, तो यहाँ पे ये एरर हो सकता है। तैमूर साहब काइंडली, आसिम साहब मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आई थिंक तैमूर साहब आपकी तरफ में भी कोई इशू हो नेट का। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोवा इज यूजफुल। हम अनोवा क्यों अप्लाई करते हैं? ये कह रहे देर आर थ्री और मोर ग्रुप्स टू कंपेयर सच एज डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। वी वांट टू अंडरस्टैंड इफ द डिफरेंस इन द ग्रुप, अगर आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं तो फिर भी आप अनोवा अप्लाई कर सकते हैं। वी नीड अ स्टेटिस्टिकली एफिशिएंसी वे टू कंट्रोल द ओवर ऑल एरर्स रेट व्हेन टेस्टिंग मल्टीपल ग्रुप्स। तो अगर आप मल्टीपल ग्रुप को अनोवा के थ्रू टेस्ट करते हैं तो आप जो एरर के चांस हैं वो मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ अनोवा, तो यहाँ पे वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, एम अनोवा, एन कोवा, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स आपको शो होंगी। स्क्रॉल डाउन करें इसको। हाँ, पहली टाइप यहाँ पे शो हो रही है वन वे नोवा। दूसरी शो है टू वे नोवा। वन वे नोवा में अगर तो आपके डाटे में एक फैक्टर है, ठीक है, तो आप वन वे नोवा अप्लाई करेंगे विद सिंगल फैक्टर। अगर आपके पास दो फैक्टर हो गए, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर वांट टू सी इफ देयर आर डिफरेंट डाइट्स, लो क्रैब, लो फैट एंड मेडिटेरेनियन। अब ये तीन ग्रुप हैं एक ही फैक्टर के अंदर, डाइट के अंदर, तो रिजल्ट इन द डिफरेंट एवरेज वेट लॉस ओवर 3 मंथ। तो आप यहाँ पे वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे, यानी एक फैक्टर है, दो कॉलम आपके पास बने। सॉरी, ये कह रहा है जी एक फैक्टर है डाइट, ये वाला। मैं यहाँ पे ये डी लिख देता हूँ डाइट के लिए।
अब डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, तीन ग्रुप हैं, ठीक है। एलसी, लो क्रैब, लो कार्ब, लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट, एंड तीसरा है मेडिटेरेनियन। तीन चीज़ें। अब आपके पास ये ग्रुप तीन हो गए, तो इसका मतलब आप इसको अनोवा की तरफ लेके जाएंगे। अगर तो ये आपके पास दो होते तो फिर आप इसको टीटस की तरफ लेके जाते हैं। अब सिंगल आपके पास इंडिपेंडेंट है और सिंगल ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डाइट के साथ एक और फैक्टर आ जाता है, ठीक है, तो ये कह रहा है यूज्ड व्हेन यूजिंग द इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो आपके पास वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, यानी एक डाइट हो गई और डाइट के साथ एक और आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन स्टडिंग अ स्ट्रेस लेवल, साइकोलॉजिस्ट कंपेयर द इफेक्ट ऑफ बोथ एक्सरसाइज लेवल एंड डाइट टाइप, यानी हम अब डाइट के साथ एक्सरसाइज लेवल भी काउंट कर लें, यानी दोनों का क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आप डाइट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज को भी कंट्रोल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो फिर ये जो है इस वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब दो फैक्टर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम टू वे एनोवा अप्लाई करेंगे। फिर है रिपीटेड मेजर एनोवा, व्हेन द सेम सब्जेक्ट्स आर मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल, आप शुगर लेवल चेक करते हैं, वन डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, यानी एक ही आपके पास रीडिंग्स आ रही है, ठीक है, तो उसको आप बार बार लेके चल रहे हैं, बार बार वही चीज़ मेजर कर रहे हैं, लेकिन डे या ड्यूरेशन डिफरेंट है, तो उसके लिए आप एम जो है वो रिपीटेड मेजर एनोवा। आगे मिक्स्ड एनोवा, combine between the subject and within the subject factors. For example, in a drug trial for a blood pressure, researcher measure blood pressure change over time in two groups, one receiving a new drug and one receiving a placebo. Here, the treatment group is between subject factors and time before, during, after treatment. तो ये तीन चीजें होंगी, before, during, after, is within the subject factor. आगे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। तो सैंपल डाटा फॉर ईच टाइप ऑफ अनोवा फॉर हेल्थ साइंसेस। तो हेल्थ साइंसेस में आप ये इस तरह का अनोवा अप्लाई कर सकते हैं, और विद उनकी जो है वो एग्जांपल के साथ डेटा टेबल भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स का है, तो सर यहाँ पे आप लाइन टाइप करें, थैंक्स, प्लीज गिव सैंपल डाटा सेट, डाटा टेबल फॉर इकोनॉमिक स्टडी और इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड सेंड मैसेज। अब ये आपको जो है वो आपके फील्ड के मुताबिक, जिस तरह का आप इसको फील्ड बताएंगे, उस तरह की ये आपको एग्जाम्पल टेबल क्रिएट करके देगा अनोवा के लिए, ताकि अगर आप वन वे अनोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने डाटे को उस तरह अरेंज कर लें, टू वे अनोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने डाटे को इसी तरह अरेंज कर लें, ठीक है। रिफ्रेश करें इसको। सर इस बटन से एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखिएगा। इसको सिलेक्ट करें। हाँ, इसने आपको ना एक जर्नल अनोवा के लिए दे दिया है।
आप इसे कहें कि आई नीड सैम्पल डेटा सेट फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। इसको बोलें थैंक्स आई नीड सैम्पल डेटा सेट फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। आई नीड डेटा टेबल लिखें, आई नीड सैम्पल डेटा टेबल, सैम्पल डेटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, हेल्थ साइंस का हो गया ना पहले, अब इकोनॉमिक्स का बोलें उसको। इकोनॉमिक्स रिसर्च। अभी देखें आपको उसने जो है ना वो इकोनॉमिक्स के डाटे के ऊपर सैम्पल डाटा सेट प्रोवाइड कर दिए। तो अगर आपके पास इनसे रिलेटेड कोई डाटा सेट है तो आप अपना डाटा इसके मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसे कहते हैं कि थैंक्स प्लीज़ प्रोवाइड मी डाटा टेबल, सैम्पल डाटा टेबल फॉर केमिस्ट्री और zoology, or you can say chemistry, sample data set for sample data table for chemistry research। हाँ ये देखें, इसने आपको अब जो है वो केमिस्ट्री के जो डाटे के मुताबिक आपको एग्जांपल दे दिए। तो आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से है तो सिंपल वे आपने उसको बताना है कि मुझे इस फील्ड का सैंपल डाटा सेट चाहिए, वो आपको सैंपल डाटा सेट प्रोवाइड कर देगा। उस डाटा सेट को देख के, उस सैंपल को देख के आप अपना टेबल अरेंज कर लें। फिर उसके बाद अपने डाटे का स्ट्रक्चर चैट जीपीटी पर को प्रोवाइड करें, वो आपको इसके ऊपर स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा और आप इसको इजीली जो है वो रन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको ये कहें कि प्लीज राइट स्क्रिप्ट, आई वांट टू परफॉर्म अनोवा फॉर ईच टाइप, प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर एनालिसिस एंड इट्स प्लॉट, ताकि वो आपको एनालिसिस और प्लॉट के मुताबिक जो है वो प्लॉट राइट करके दे।
ओके, ठीक है, अब ये मैसेज सेंड करें। अब आप स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करें वन बाय वन। स्क्रिप्ट वन बाय वन कॉपी करें। और पाइथन पे इनको रन करें। ओके, अभी वेट करें जब तक ये। ओके, आपके पास सक्सेसफुली अनपैक्ड हो गया। अब नेक्स्ट कोड रन करें। ओके, ये इसका प्लॉट भी शो हो गया आपको। नेक्स्ट, इसने आपको केमिस्ट्री के डाटा के ऊपर अप्लाई करके दिए। वेट, ये जब तक सर्कल रेड, हाँ ये कह रहा है कि रे मस्ट नॉट कंटेन, लास्ट लाइन पे है, इन एफ और एन ए एन एन, यानी मिसिंग वैल्यूज हैं। आप डाटा जाके चेक करें, वहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। इस डाटे में कोई नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है या मिसिंग वैल्यू है। आप यहाँ पे ये गिन लें कि सर स्क्रिप्ट में आइएगा, जुपिटर जुपिटर नोट जुपिटर नोटबुक। हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल अप करें जहाँ पे स्क्रिप्ट आपने पेस्ट किया है। स्क्रॉल डाउन। हाँ, ये डाटा है आपके पास। ये ऊपर नंबर ऑफ वेरिएबल्स देख लें कितने, टेम्परेचर कितना है। नंबर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 3 6 9, ठीक है। ये भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरे हैं, फिर इसका मतलब है कि कोई वैल्यू, ये वैल्यूज आपकी नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो आप इसको दोबारा कॉपी करें। यानी उसने जो आपको डाटा, डमी डाटा क्रिएट करके दिया जो सैंपल, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। आप इसको दोबारा प्रोवाइड करें। ये नहीं, आप जो एरर आ रहा है ना आपके पास, सर लास्ट वाली लाइन, यस ये वाली, ये सारा कोड कॉपी करें। और यस। ओके, अब इसको रन करें।
ये कह रहा है चेकिंग फॉर एन ए एंस, यानी वो इसको रन करें, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे। नेम, हाँ ये ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ये वाले पर ऊपर वाले रिजल्ट्स, ये वाले, ये चैट जीपीटी को आप प्रोवाइड करें। ये कह रहा है कि कोई भी मिसिंग वैल्यू आपके डाटा में नहीं है। यहाँ पे इसको प्रोवाइड करें। ये कह रहे हैं सिंस देयर इज नो मिसिंग वैल्यूज इन योर डाटा सेट, लेट एक्सप्लोर एडिशनल रीजन फॉर द वैल्यू एरर। कह रहे हैं वैल्यू एरर की जो मेन रीज़न होती है वो मिसिंग डाटा है। तो मिसिंग डाटा आपके डाटा में नहीं है, तो फिर कहता है जी हम और इस पे एक्सप्लोर करते हैं। उसने आपको कोड अपडेट करके दिया है, अब इसको रन करें। यस। अब कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 23। इसको कॉपी करें, अगेन चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। पहले इस एरर को अंडरस्टैंड करें कि ये एरर क्या कह रहा है। द एरर इज ड्यू टू मिसिंग क्लोजिंग quotation quite in the print statement which caused the syntax error. Here is the corrected line of। कह रहा है जी यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कामा या कुछ इस तरह की सिंबल मिस है। ओके, कॉपी करें इसको और ऊपर चेक करें जो इसने आपको ये वाला कोड, इसको रन करें। हाँ, एक्चुअली ये जो आपने लाइन देखें ये कंप्लीट कोड नहीं है आपका, आपने आई थिंक पहले इसको कॉपी कर लिया है, ये वाला कोड। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है ना ये वाली, ये इसको कॉपी करें दोबारा। ये कह रहे हैं हाँ यहाँ पे ना ये इसके रिजल्ट्स नहीं है, वो उसने आपको ना ये बताया कि ये जो आपने कोड लिखा है ना ये आपने इनकम्प्लीट लिखा था। ये अगर आप ये ऊपर वाली लाइन में देखें, ये लाइन नंबर 23 आपको कह रहा है कि इसमें कोड इनकम्प्लीट है ना। तो ये देखें ये वाला कोड, ये जिस पे मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला कोड अगर एंड पे आप देखें तो टू वे एनोवा रिजल्ट्स, इसके बाद आगे कोड नहीं लिखा हुआ, आगे इसका हिस्सा मिसिंग है। इस वजह से ये आपके पास एरर आया है। तो इसने आपको ये एरर सजेस्ट किया और आगे इसका कंप्लीट कोड दोबारा रीराइट करके दिया है। अगले स्क्रिप्ट पे आए, सर चैट जीपीटी पे आए, इसको छोड़ दें, चैट जीपीटी पे आए। हाँ, इसको स्क्रॉल डाउन करें, पहले देखें ये कोड कंप्लीट है, क्योंकि पहले वाला जो कोड था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आई थिंक आपने पहले उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। ये देखें ये यहाँ तक आपने ये कोड कॉपी किया हुआ है, इस स्टेप तक। ओके, कॉपी करें इसको और ले आए जुपिटर पे। अब ये कह रहा है डाटा फ्रेम टेक पोजीशन वन आर्गुमेंट बट फोर वर गिवन। दोबारा इसको कॉपी करें। ठीक है, आप चेक करें कंप्लीट हो गया तो कॉपी कर लें इसको।
ये ऊपर सर ये वाला कोड नहीं, आई थिंक ये आपको ना जस्ट वो बता रहा है कि यहाँ पे कोई इशू है। The error is occurring because the data frame pivot method only require one positional arguments, which should be indexed with the other parameters specified as keyword argument, column and values. Here is the corrected code. Yes, आप इसको पहले रन करें। ठीक है, दूसरे पे आए, ये कंप्लीट कोड। अब इसको रन करें। हाँ, अब आपके पास अब देखें इसका टेबल भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखें कि आई आल्सो नीड अनोवा रिजल्ट एज वेल एज टेबल। फिर आपको वो अनोवा टेबल भी देगा और अनोवा के सॉरी आई नीड अनोवा रिजल्ट्स एज वेल एज अनोवा प्लॉट। आई आल्सो नीड अनोवा रिजल्ट्स एंड प्लॉट। तैमूर खान साहब के पास ये बन चुके हैं। ओके। हाँ, ये क्या कह रहा है कि हाँ इसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो आपको ये डाटा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये एक्चुअली केमिस्ट्री का डाटा यूज़ कर रहा है, तो मैं भी इसमें कोई वैल्यूज़ इसने बहुत छोटी दे दी हैं जिसमें डिफरेंस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनको ये मिसिंग वैल्यू या नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ कह रहे हैं। तो इस तरह अब आपने ये जो है ना बाकी जो टाइप्स हैं इस पे प्लॉट करें, बल्कि स्टार्ट से न्यू चैट ओपन कर लें, यहाँ पे इसे सैम्पल डाटा, और अगर आपके पास अपना ओरिजिनल डाटा सेट है तो कोशिश करें अब आप ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर वन वे नोवा की जितनी भी वन वे नोवा टू वे नोवा जो आपके डाटा के मुताबिक फिट आती हैं, आप उसको जो है वो उसके मुताबिक आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करें। जैसा स्क्रॉल डाउन करें। ओके, इसने अब आपको पब्लिक हेल्थ के डाटा के मुताबिक आपको कोड राइट कर दिए, अब इनको रन करें वन बाई वन। टू वे नोवा पे आए, कॉपी करें इसको। सर एक दफ़ा आप ना इसको अपना जो जुपिटर है ना इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें आप, या कर्नल को रिस्टार्ट कर लें एक दफ़ा। ठीक है, आप कॉपी करें और दोबारा जुपिटर पे पेस्ट करें।
सर एरर को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। डॉक्टर आसिम साहब काइंडली जो एरर आ रहा है आपके पास उसको दोबारा कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है। कह रहा है जी डाटा या मॉडल सेटअप पे इशू है। ओके, कॉपी करें इसको और रन करें। पहले देख लें कोड कंप्लीट हो चुके। ओके, कंप्लीट है। नेक्स्ट कोड भी कॉपी करें और उसको भी रन करें। ठीक है, इसने आपको उसका टेबल तो क्रिएट करके दे दिया है। हाँ, ये ऊपर आपको एनोवा टेबल का रिजल्ट भी क्रिएट करके दे दिया। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने एनोवा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करें कि जो आपके पास डाटा सेट है या जो फाइकस वाला डाटा सेट है वो आई थिंक सिंपल वन वे एनोवा के लिए है। तो अगर आपके पास अपना डाटा सेट है आप उसको टू वे एनोवा के लिए एडजस्ट करें। ये सैंपल की तरह अपनी फाइल को रेंज करें और फिर उसके बाद जो है वो इस पे ग्राफ भी क्रिएट करें और टेबल भी क्रिएट करें। अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी से एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लॉट्स we can perform on Python for ANOVA? How many types of plots can we create for ANOVA? For ANOVA, for two-way ANOVA, just ANOVA लिख लें। वो आपको तमाम ANOVA के बारे में जनरल बता देगा कि कौन कौन से प्लाट आप बना सकते हैं इन पाइथन। और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंड कर दें। उसने आपको ना कोड राइट करके दे दिया, तो आप उसको बोलेंगे प्लीज गिव मी द नेम ऑफ प्लॉट्स विच कैन आई ड्रा ऑन ANOVA, विच कैन आई ड्रा फॉर ANOVA।
ठीक है, बॉक्स प्लॉट, बार प्लॉट आप बना सकते हैं, वायलिन प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट है। ठीक है, तो ये सारे प्लॉट जो है ना, ये आप ट्राई करें, वन बाय वन बॉक्स प्लॉट बना के देखें। ठीक है, आगे ये इसने समरी भी आपको दे दी है, बहुत अच्छा टेबल छोटा सा क्रिएट करके ना, ये आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा लाजमी। ये जो है ये लाजमी आप शेयर कीजिएगा, बल्कि इसका ना स्क्रीन शॉट क्रिएट करके शेयर करें। मैं ये 1 मिनट ये लाइनें रिमूव कर दूं। ओके, इसका जो है ना इतना पोर्शन स्क्रीन शॉट लेके आप ग्रुप में इसको शेयर कर दें। ओके, बहुत शुक्रिया सर। तो कल इंशाल्लाह हम रिग्रेशन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे सेम वे में। उसके बाद फिर हम जो है वो जो दूसरे एनालिसिस है हमारे, पीसीए है, सीसीए है, फिर उसके बाद हम स्टडी एरिया मैप की तरफ जाएंगे। नो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया हो गया है कि पाइथन के ऊपर किस तरह हमने वर्क करना है। हाँ, एक चीज़ आपने लाजमी करनी है जो अभी मैंने आज की प्रैक्टिस में आपको नहीं करवाई। जो कोड आपके पास जनरेट हो, मतलब ये सर कोड आप स्क्रॉल अप कीजिएगा इस कोड को, ये कोड मुझे दिखाइएगा टू वे नोवा का। हाँ, ये आपके पास जो स्क्रिप्ट आया ना, इस सारे स्क्रिप्ट को आपने एक दफ़ा रीड करना है। क्या आपको इस स्क्रिप्ट का मीनिंग आता है? ठीक है, मतलब ये पहले आपके पास पैकेजेस के नेम है, तो इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड नया आ गया आपके पास, फ्रॉम, आई थिंक फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये आपने ये फोर्थ वाला, हाँ ये वाला फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स फार्मूला एपीआई इंपोर्ट ओएलएस, ये क्या है? पहले में सब सिंपल इंपोर्ट इंपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे फ्रॉम इंपोर्ट क्यों आ गया? इसका मतलब ये है कि ये अब किसी पैकेज में से कोई फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है। ऊपर वाले जो है वो पैकेजेस, डायरेक्ट पैकेजेस इंपोर्ट हो रहे हैं, ये किसी पैकेज में से एक स्पेसिफिक फंक्शन को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये क्यों आया? ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम हमने क्यों यूज़ किया, इंपोर्ट, आप ये पूछ सकते हैं कि, यानी ये दोनों, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, दोनों कॉपी करें, इसके ऊपर वाला भी कॉपी करें। इसको चैट जीपीटी पे लेके आए, यहाँ पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे आपने से क्वेश्चन पूछना है कि ये दोनों जो है ना कोड्स, यहाँ पे टाइप करें, ऑल दीज ऑल सॉरी बोथ दीज कोड्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैकेजेस, बोथ कोड ऑफ, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ पैकेजेस, वाई import फॉर फर्स्ट पैकेज एंड फ्रॉम फॉर सेकंड पैकेज। यानी पहला पैकेज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके साथ इंपोर्ट का वर्ड यूज़ किया है, दूसरे के साथ फ्रॉम का वर्ड क्यों यूज़ किया है? ये से कहें कि ये एक्सप्लेन करें।
ओके। इस तरह अब आपने ना ये तमाम स्क्रिप्ट को रीड करना है। आपने कोशिश करनी है कि हर स्क्रिप्ट का हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो कि ये क्यों है, इंपोर्ट क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया, फ्रॉम यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, ठीक है। तो इस तरह जितने भी बाकी भी जो पोर्शन है स्क्रिप्ट को आपने रीड करना है, जो आपको पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा कि इसका मतलब क्या है, उसको आपने कॉपी करना है और चैट जीपीटी कर लेना है। वो आपको उसकी एग्जांपल या उसकी एक्सप्लेनेशन बताएगा, आपने उसको नोट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब वो कोड आए तो आप उसको रीड करके आपको पता चल जाए कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो ये एक दो दफ़ा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी आपकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।